गार्डन में जहां पर यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सत्याग्रहियों को चला। ये कितनी बार प्रयास किया विधानसभा के घेराव किए, अपने डीएम कार्यालय भी गए, लेटर वगैरह दिए, लेकिन जो लेटर वगैरह इनको मिल रहा है केवल स्वशासन पे स्वशासन मिल रहा है और इनको कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कम से कम ने तो 20 बार तो विधानसभा का घेराव किया जब से सत्र चल रहा है। उसके बाद ये अभी कुछ दिन पहले अपने गाँव गए, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पकड़े, वहाँ खत वगैरह देते रहे, फिर भी इनको कोई अभी न्याय नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? आकर के बातचीत करते हैं जो यहाँ के सत्याग्रही में कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से हैं अंकल आप? हम देवरिया जिला के भटनी ब्लॉक से हैं। कितने दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं? हमको यहाँ से 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए हैं। क्यों, आप क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि हम लोग पहले भी काम किए हैं, तो अभी काम करेंगे, लेकिन हम लोग को काम का दाम चाहिए। तो काम का क्या दाम अभी तक नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अभी हम लोग को बेरोजगार बैठा है सरकार। इस गवर्नमेंट ने कितने मतलब कितने दिन आपको भर्ती पे क्या मिलता था? जितने दिन भर्ती हो गया है उसे क्या मिला? जब भर्ती हुआ तो उस समय क्या कहा गया था? हम लोग को गाँव में काम दिया गया और हम लोग हर गाँव में घूम करके और सुबह 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक घूम घूम कर लोगों को अलग जगह शौचालय बनवाने के लिए मतलब प्रेरित किए और शौचालय बन गया। सरकार अपने पीठ थपथपा रही कि गवर्नमेंट ने आपसे काम करवा लिया पर दाम नहीं दिया। नहीं, उस समय तो दाम कुछ मिला है, लेकिन उसके बाद हम लोग को बैठा दिया, जबकि सरकार का निर्देश था कि इन लोग को मतलब परमानेंट किया जाएगा और इनको मतलब मानदेय तनख्वाह दिया जाएगा। योगी जी, आप बोलते हो कि हम न्याय के लिए बैठे हैं, आप काम करवा लेते हो, लेकिन हमें अपनी जनता को पैसे नहीं देते हो। ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ा, अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप तो काम भी करवा लिए और इनको दाम भी नहीं दिया गया। आज इनको 2 महीने यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हो गया, बट ये अपने घर नहीं जा रहे, अपने भी बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठे हुए। सर्दी, इतनी ज्यादा सर्दी, ठंड में, बरसात में पढ़ते रहे, मरते रहे, लेकिन योगी गवर्नमेंट नहीं सुनी इनकी बात, क्योंकि इन्होंने 50 बार विधानसभा का घेराव किया। आज तक इनकी तरफ कोई अधिकारी ऐसा नहीं आया जो इनको मतलब कुछ बता के गया हो कि आपको मिलेगा नहीं। कुछ भी नहीं बताया गया। ये लोग यहाँ मर रहे हैं इतने दिन से। आप कहाँ से? भैया जनपद मिर्जापुर से मैं हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है और हम लोग काम किए हैं माननीय मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन से। पंचायत राज विभाग में हम लोगों को काम बताया गया था और हम लोग को सबसे पहले फॉलो अप करवाया गया और टिगरिंग प्री टिगरिंग सुबह शाम लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप मिलता रहा। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप मिलता रहा। अभी यहाँ से 5 साल पहले, 2 साल पहले भी मिलता रहा और अभी भी यहाँ बैठे हुए तो अभी लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप आपको गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन फिर उसके बाद चुनाव में हम लोगों से कार्य करवाया गया कि विकलांगों को जाके वोट दिलवाया जाए, उसका भी ID कार्ड है हम लोगों के पास, उसका पैसा नहीं जाए। कोरोना काल में भी ड्यूटी करवाया गया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत और जल नल के तहत भी हम लोगों से काम करवाया गया। जियो टैगिंग भी करवाया गया। कोई हम लोगों को अभी तक मसूल नहीं। योगी जी, जब लॉकडाउन किए थे तो आप तो अपने घर पे बैठे थे, आपके अधिकारी जो थे मास्क लगा के बंद गाड़ियों में निकलते थे, लेकिन इनको लॉकडाउन में कोरोना के टाइम से काम करवाया गया, उसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया गया। आप बोलते हो राम राज है। हम लोग फिर बोला गया इधर सीतापुर जो है कि धरती पर बोले आदित्यनाथ योगी जी कि हम आपका न्यूनतम मानदेय देने का जो है कि आदेश करेंगे और 3 से 4 महीने के अंदर अभी तक जारी नहीं हुआ। सन 2023 खत्म हो गया, 24 जारी हो गया और जनवरी खत्म हुआ, आपका फरवरी स्टार्ट हो गया। हम लोग सिर्फ लॉलीपॉप ही दिखा रहे हैं। जैसे हम लोगों का कार्य था कि अगर हम उनको ला सकते हैं तो फिर हम लोग फिर योगी जी, यही जनता आपको कुर्सी पे बैठाने के कार्य की है और आज यही जनता आपसे इतनी परेशान हो गई है कि बोल रहे कि हम इनको कुर्सी पे बैठाने का कार्य किए तो इनको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अगर आप इतना अच्छा कार्य किए होते तो आज ये आपको कुर्सी पे उतारने का कार्य न करते। ये अयोध्या बनवाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमारी जनता, आपकी जनता परेशान रहेगी ना तो आपको कुछ नहीं कर सकते, कितना भी राम राज आ जाए। आप क्या बोलेंगे सर? खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। सर हमारा भी वही क्या नाम है, हम देवरिया जिला से भटनी ब्लॉक से। सर आप 2 महीने धरना प्रदर्शन चल रहा है आपके अध्यक्ष के साथ। अभी जब गए तो अध्यक्ष जी ने अनाउंसमेंट किया था कि आप लोग जाकर के अपने डीएम को पकड़ेंगे, तो डीएम को पकड़े? जी पकड़े हैं, उनको ज्ञापन दिए हैं। तो ज्ञापन दिए तो कुछ मिला उधर से? कोई वहाँ से डिसीजन नहीं निकला। तो आप कहें चलो देखा जाएगा और हम लोगों को आश्वासन दिया, आश्वासन पर ही हम लोग चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि आप लोगों को जो है कि किसने रखा है। हमने कहा जो है कि भारत सरकार ने जो है कि अलर्ट किया है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का कार्य पूरा नहीं कर सका। माननीय गांधी जी के जमाने से एक कुप्रथा चली आ रही थी। हम लोगों ने गांव में गया, गाली सुना, मार भी खाया। हम लोगों को जो है कि क्या क्या नहीं सहना पड़ा, लोगों का मल भी टालना पड़ा, सिर्फ भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। हम लोग जी, ये स्वच्छ बनाने के लिए भारत सुबह 4 बजे उठ करके जाते थे, हर घर पे स्वच्छ भारत बताते थे। सुबह किसी दूसरे के दरवाजे सुबह पर जाओगे तो आपको गाली ही मिलेगी, गाली डंडा भी खाए, फिर भी इनको वेतन नहीं मिला। आप कैसा बता सकते हो कि रामराज है ये?
आप हमारी जनता के चेहरे देख सकते हो, इतने 20 लोग भर्ती हो गए थे 20 दिन भर्ती भी हुए। दिन जो है कि फिर यहाँ जो है कि 2 दिन भर्ती हुए हम लोग, तबीयत ज्यादा ठंड में खराब हो गया कि हम लोग खाना पीना भी नहीं पाते थे और कड़ाके की ठंड में यहीं बैठे रहते थे। कोहरा पानी यहाँ पड़ा, लेकिन कोई देखने नहीं है। आला अधिकारी यहाँ के एकदम मस्त हैं, उनको क्या है, उनसे क्या मतलब है, क्या हम उनके घर के हैं, उनको कोई गम नहीं है। हमारे राजा बैठे हुए हैं अपने गद्दी पर, उनको जब चुनाव का जो सपना लगेगा तो आएंगे। मेरे माताओं बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको जो है कि ये जो है कि सुविधा दे दूंगा, वो सुविधा दे दूंगा। आप क्या हमें सुविधा दे रहे हैं बताइए? आज 10 साल बीत गया, हम ही नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं जो हमसे कार्य करवाया गया, तो औरों क्या आप नौकरी देंगे? ये आप सुविधा वाली बात की तो योगी जी तो खुद अनाउंसमेंट करते हैं कि हम गल्ला देते हैं। गल्ला देते हैं, 5 किलो गल्ला से हमारा काम चल जाएगा? हमारा बच्चा 5 किलो गल्ला से जी जाएगा? शिक्षा कहाँ से आएगा उसका? कपड़ा कहाँ से शिक्षा आएगा? के लिए तो फ्री गवर्नमेंट कॉलेज खोल लगते हैं। बिल्कुल नहीं, आप प्राइवेट करवा दें उस कॉलेज को, उस जो विद्यालय को प्राइवेट करवा दें। बड़े घर के लड़के जो है प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हमारे घर के बच्चे प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहे हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका शिक्षा पीछे जा रहा है। आज गवर्नमेंट के कॉलेजों में देखो तो बड़ा बड़ा डोनेशन लेकर के एडमिशन किया जा रहा है। बच्चे कहाँ जाएंगे गरीबों के? जिसके पास पैसा वो करा लेगा, छोटा आदमी कहाँ से कराएगा? 2100 का अगर हम सामान खरीदते हैं मार्केट में किसी प्रकार से, 300 रुपया जीएसटी कट गया, कहाँ से लाएंगे हम अपने? क्या हम बीच जाएंगे कि बीवी बच्चों को भेज देंगे? जी, आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि सरकार हमसे काम ले, हम काम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको दाम चाहिए। हमको मतलब परमानेंट करे और हम लोग को वेतन दे। तो अभी तक परमानेंट नहीं थे क्या आप? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसे हम लोग आप अभी तक गिरफ्तार किया था क्या? नहीं, तो हम लोग जलाऊ ऑफिस मतलब देने के बाद हम लोग वापस यहाँ आ गए थे। पुलिस नहीं पकड़ी? नहीं, पुलिस पकड़ी थी, फिर उसके बाद जो है कि छोड़ी। फिर यहाँ से हम लोग को गाड़ी पे ले गए थे, हम लोग जो विधानसभा से फिर हम लोग को वापस पहुंचाया गया। उसमें काफी प्रताड़ित किया गया। विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ जब आप लोग डीएम ऑफिस गए थे तो आपको रास्ते में उठाया गया, कोई छेड़खानी हुई आप लोगों के साथ? उठाया गया था हम लोगों के साथ कि आप लोग धरना क्यों दे रहे हो, धरना देने से क्या होगा, जो है कि आप लोगों की मांगे पूरी होगी। कहा गया है, आप लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है कि पूरी होगी। कब पूरी होगी? हम लोग खाए बगैर मर जाएंगे तब पूरी हो गया, बाल परिवार खत्म हो जाएगा। हम लोग बैठे बैठे युवा गार्डन में हम लोग अपना जान दे देंगे, मगर जब से हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, न्यूनतम मानदेय नहीं लागू होगा, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको लगता है 2 महीने तो धरने प्रदर्शन पे हो गया है, अभी 2 महीने बाद तो चुनाव होने वाला, आचार संहिता लग जाए, क्या आपको लगता है कि ना मिलेगा? हम सरकारी कर्मचारी नहीं है कि हम जो है कि धरने से भाग जाएंगे। हम एक आम पब्लिक के तौर पर हैं, हमने इनका कार्य किया है, हमें प्रमाण पत्र मिला है, हमने CLTS का ट्रेनिंग दिया है, इनके आदेशानुसार काम किया है। हमें इन्होंने बताया है कि आपका न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा। हम आश्वासन में बैठे हुए हैं, 3 से 4 महीना हो गया। हमें चाहिए अपना वेतन, हमें न्यूनतम मानदेय और हमें नियुक्ति चाहिए। क्यों भाग रहे हो आप लोग? कहाँ से हो? जिला बदायूं। क्या मांगे हैं गवर्नमेंट से? हमारी मांगे यही है, हमें जो आश्वासन दिया गया है न्यूनतम वेतन के लिए वो हमारा काम कर दें और उससे आगे जो हमारी कोई मांग नहीं देंगे, और जो आगे हमारी प्रक्रिया चलती है वो अगर नहीं देते हैं तो चलती रहेगी, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हमारा। सर आप कहाँ से? मैं बदायूं से हूँ। क्या गवर्नमेंट से मांगे? मैंने ये मांगा है कि हमारा शासन आदेश कर दिया जाए तो हम संतुष्ट होकर घर चले जाएंगे। हम 42 दिन हो गए हमारे लिए। 42 जिसमें कोई बात हुई, वार्तालाप हुई? 42 दिन से कोई भी शासन की तरफ से कोई आए नहीं है अभी तक। आपके अभी तो खबर में चला था कि आपके 5 लोगों को तो बैठाया गया था, किसी मंत्री से मिलन हुआ था। 5 लोगों से बैठाया गया, उसका संतुष्टि निवारण नहीं हो पाया है। ना ही आपको किस तरह की संतुष्टि चाहिए? हमें इस तरह से संतुष्टि चाहिए कि हमारा जब तक शासन आदेश नहीं हो जाता तब तक हम यहीं भूखे बैठे रहेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ तो धरना प्रदर्शन काफी ज्यादा भीड़ में चल रही थी, आप लोगों आपके अब जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें घर क्यों इसलिए भेजे? घर इसलिए भेजे थे कि क्योंकि वो ज्यादातर बीमार हो गए थे महीनों, यहाँ इधर उधर का ऐसा जैसे खाना खा रहे हैं तो कभी उनको खाना सूट नहीं हो रहा, कोई बीमार हो गया था, अन्यथा कोई कहीं से जैसे खा के आया उससे पच नहीं पाया, कोई बीमार हो गया, किसी तरह से ज्यादातर बीमार हुए। और आपको भेजा गया था कि डीएम ऑफिस जाकर के अपने क्षेत्र के सांसद विधायक को पकड़ कर लेटर दीजिए, तो क्या आप लेटर देने का कार्य किए इतने दिनों में जब गए? वो एक ज्ञापन की तरह भेजा गया था, हमने जिला अधिकारी महोदय को दिया था, इंटेलिजेंट ब्यूरो वहाँ भी दिया था, और हमने एक पंचायती राज विभाग को भी दिया था, और प्रत्येक विकास खंड एडीओ पंचायत सहायक उनको भी दिया। कहाँ से सर? आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं ग्रामीण स्वच्छताग्राही संघ ललितपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी मांगे यही है महोदय जी, सभी लोगों की है। आपके अध्यक्ष कहाँ हैं?
मैं ही हूँ। आप ही हो? आपको क्या पुलिस पकड़ ली थी क्या? जी सर, पुलिस पकड़ लेती है तो बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं। अपना अधिकार जो उनने योगी महाराज जी ने जो कहा नियमित सीतापुर में। मेरा क्वेश्चन ये है, जब डीएम ऑफिस आप लोग गए खत लेकर के, तो आपको पुलिस बीच में छेड़खानी की थी क्या आपके साथ? हाँ साहब, इंक्वायरी तो करी है, पूछताछ, मगर पकड़ा ढकड़ा तो नहीं है। और उन्हें ये भी कहा है कि आराम से जाना, कोई किसी प्रकार का वो नहीं करना, मतलब दंगा तो टाइप। क्या जो बात हुई, तो क्या वो लखनऊ फिर भेजने के लिए बोले कि जाकर के धरना प्रदर्शन में बैठो? उन्हीं की सहमति से है महोदय उन्होंने कहा? जी। तो आप ये नहीं बोले कि हमें अधिकार नहीं मिला, केवल वहाँ बैठने जाएंगे? नहीं नहीं, हमने तो ये कहा जो उनने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो कहा न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देती है सरकार, तो उसी की मांग से हम लोग उनकी सहमति से आए हैं। उनने ये कहा जो शासन द्वारा जो निर्धारित होगा वो ठीक है, वो हमारे डीपीआर महोदय ने यही कहा जो उपासन शासन आएगा वो उसी को हम लेके चलेंगे। आप कहाँ से सर? मैं भी ललितपुर जिले से हूँ, वहाँ का एक स्वच्छताग्रही हूँ। ललितपुर जिले से मैं भी आप बिलोंग भी ललितपुर से हो? लेटर दिए थे हाँ डीएम साहब को? हम सभी लोगों ने दिया था, डीएम साहब को और डीपीआर जी को।